नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको मीरा की कथा सुनाने जा रहा हूँ कि मीरा ने स्वयं ही कहा था कि मैं अपने पूर्व जन्म में ललिता गोपी थी, मैं कृष्ण के साथ नाची थी, कृष्ण के साथ खेली थी। मेरे प्यारे दोस्तों, उस मीरा की कथा मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने कि मेवाड़ में एक राजा रहते थे जिनका नाम रतन सिंह था और उनकी पत्नी का नाम वीर कुमारी था। उन्हीं के घर पैदा हुई मीराबाई। मीरा छोटी 4 साल की थी तब इनके यहाँ एक महात्मा भोजन के लिए निमंत्रण किए गए थे। वो महात्मा जी जब इनके घर आए तो उन्होंने भोजन करने से पहले स्नान किया और पूजन के लिए अपनी पोटली से एक कृष्ण भगवान की बड़ी सुंदर प्रतिमा निकाली। उस प्रतिमा में क्या था, कुछ नया था, कुछ जीवित था उसके अंदर, और बढ़िया नीले कलर की प्रतिमा थी जो भगवान का एकदम रियल कलर है, रियल रंग है जो भगवान का। उस सेम ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं कृष्ण प्रकट हो गए हों। उस प्रतिमा में कुछ जीवित था। और जब मीरा ने उस प्रतिमा को देखा तो मीरा के अंदर पुनर्भव जागृत हुआ। उसके पूर्व जन्म की याददाश्त जागृत हो गई, क्योंकि वही प्रतिमा सामने आ गई कृष्ण की। वैसे ही मोर मुकुट लगाए हुए, वैसे टेढ़े मेढ़े खड़े भगवान श्री कृष्ण हाथ में बंसी बजाते हुए। मीरा को उसकी पुरानी यादें जागृत हो गई, ताज़ा हो गई। वो कृष्ण भगवान की वही छवि निहारने लगी। मीरा लौट गई हजारों वर्ष पूर्व, जो वो कृष्ण के साथ खेलती थी और नाचती थी, और रोने लगी ज़ोर ज़ोर से और उस महात्मा के चरणों में पड़ी, बोली, हे महात्मन, कृपा करके ये मूर्ति आप हमें दे दो। बहुत रोने के बाद भी उस महात्मा ने वो मूर्ति मीरा को नहीं दिया और अपना भोजन करके महात्मा तो पोटली में रख के मूर्ति को और चलते बने, दूसरे गांव चला गया। अब मीरा को न भूख लगे न प्यास लगे। मीरा रोने लगी, उसी मूर्ति को पाने के लिए जिद करने लगी। 4 साल की छोटी सी बच्ची। घर वालों ने सोचा ऐसे प्रेम बस गया हो मूर्ति में, अभी थोड़ी देर बाद भूल जाएगी, खेलने में लग जाएगी तो भूल जाएगी। पर मीरा को तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, जो कृष्ण के साथ मीरा नाची थी, कृष्ण के साथ खेली थी। और जब वही छवि एकदम अचानक सामने आई तो मीरा हजारों साल पीछे लौट गई और सारी यादें उसकी ताज़ा हो गई मीरा की। अब मीरा को कुछ भी ना अच्छा लगे, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना सोना लगे, ना रोना लगे, बस रोती रहे मीरा। घर वालों ने सोचा कि चलो उस महात्मा को ढूंढते हैं, क्या पता नहीं कहाँ चला गया होगा वो महात्मा, और अगर मिल भी जाएगा तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मूर्ति दे ही देगा। देना होता तो यहीं दे देता वो। महात्मा तो दूर गांव में जाके ठहरा था। रात में महात्मा को सोते समय सपना आया, भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में और बोले कि हे महात्मन, ये मूर्ति तुम्हारे पास अमानत थी, तो अब ये किसी दूसरे की अमानत थी जो तुम्हारे पास रखी थी। अब वो व्यक्ति मिल गया, तुम कृपा करके इस मूर्ति को उसे वापस कर दो। ये मूर्ति उसी की थी, तुम्हारे पास तो अमानत के रूप में आई थी। तुमने इतने दिन बहुत सेवा कर ली, अब ये मूर्ति जिसकी है उसे वापस कर दो। ये दृश्य महात्मा ने सपने में देखा। तुरंत उसकी आंखें खुल गई और चारों तरफ उठ के ढूंढने लगा कि कौन था, कौन आया था, कौन ये बात कह गया मुझे। बेचारा बहुत दिनों से भगवान की पूजा पाठ करता था, कभी उसे दर्शन न हुए थे। अचानक आज दर्शन पाके वो भी भावुक हो गया, आंखें भर आईं उसकी। चारों तरफ ढूंढने लगा उस भगवान को। वो नीलमणि भगवान हाथ में बंसी पकड़े, मोर मुकुट धारण किए हुए। ये छवि देख के महात्मा अब भागा वहाँ से, उसकी नींद टूट गई। अब वो भागते हुए आया मीरा के घर, मीरा के हाथ पैर जोड़े, मीरा के पैर छुए और बोले, हे देवी, ये अमानत तुम्हारी है, ये लो। वो मूर्ति को दे के महात्मा तो चला गया। मीरा उस मूर्ति को लेके रात दिन घूमने लगी, उसी से प्रेम करने लगी। इतना प्रेम करती थी उस मूर्ति को कि सोते समय भी लेके साथ सोती थी मीरा।
और उसके प्रेम में इतना डूब गई थी, ना खाने का होश रहता ना पीने का, और बस उसी के साथ खेलने लगी, उसी के साथ बातें करने लगी। पहले मीरा अकेले बातें किया करती थी मूर्ति से, अब तो गिरधर गोपाल स्वयं बातें करने लगे मीरा से। वो गिरधर गोपाल की मूर्ति को लेके घूमने लगी चारों तरफ, और भगवान भी उससे बातें करने लगे। पहले मीरा अकेले डोला करती थी राहों में, अब भगवान गिरधर गोपाल भी उसी के साथ घूमने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने लगे, बातें करने लगे। लोगों ने समझा मीरा पागल हो रही है। ये सब देख के मीरा के घर वाले बहुत परेशान हो जाते कभी कभी, क्योंकि वो राज खानदान के लोग थे, राजा थे, और मीरा की ऐसी हरकतें उनको बिल्कुल नहीं शोभा देती थी, क्योंकि वो भी एक राजरानी थी, राजकुमारी थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मीरा बैठी थी, गिरधर से अपने बातें कर रही थी। गिरधर से बातें करते करते शाम हो गई। घर वालों ने बहुत समझाया कि खा लो पी लो कुछ, मूर्ति तो तुम्हारे हाथ में ही है। पर मीरा, उस दिन मीरा के गांव में एक बारात आई, तो दूल्हा को देख के मीरा ने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, मेरा दूल्हा कौन है, मेरा वर कौन है, मेरी शादी किसके साथ होगी। माँ ने तो ऐसे ही प्रेम में कह दिया था कि तेरा दूल्हा और कौन है, यही है गिरधर गोपाल ही तेरा दूल्हा है, यही तो तेरे पति हैं, जिसे तू पूरा दिन लिए लिए साथ घूमती है, यही तेरे पति हैं। माँ ने तो ऐसे ही अपनी भोली भाषा में मजाक में कहा था, पर उन्हें क्या पता कि मीरा सच ही मान लेगी। मीरा ने बिल्कुल सच ही मान लिया, उसको ही अपना पति मान लिया, उसी गिरधर गोपाल को, और उन्हीं के प्रेम में पागल मीरा 24 घंटे रहने लगी। उन्हीं से बातें करने लगी, उन्हीं के साथ नाचती, उन्हीं के साथ गाती, उन्हीं के साथ खेलती। पहले ये सब अकेले होता था, अब तो गिरधर गोपाल स्वयं उससे बातें करने लगे, उसके साथ स्वयं खेलने लगे। कुछ दिनों के बाद मीरा का विवाह होता है राजा भोज के साथ। भोजराज के साथ विवाह होने के बाद मीरा उनके राज्य में जाके रहने लगी, पर अपने गिरधर गोपाल को साथ ही लेके गई थी मीरा। एक दिन राजा भोजराज की किसी के साथ लड़ाई हो गई और उस युद्ध में राजा भोज मारे गए। अभी बहुत छोटी सी उम्र थी मीरा की, उसके पति का देहांत हो गया। और अच्छा ही हुआ, जो प्रभु गिरधर गोपाल का प्रेम बढ़ता जा रहा था, कभी माँ में बट गया, कभी पिता में बट गया, कभी पति में बट गया, कभी परिवार में बट गया। ये धीरे धीरे लोग सब खत्म होने लगे। मीरा के माँ बाप भी खत्म हो गए, मीरा के सास ससुर भी खत्म हो गए, मीरा के पति भी खत्म हो गए। छोटी सी उम्र में मीरा ने इतनी मृत्यु देख लिया कि उसका विश्वास उठ गया जीवन पर से, और जो उसका प्रेम गिरधर गोपाल से निकल के परिवार में बंट गया था, वो सब दोबारा फिर गिरधर गोपाल में समेटने लगा। जो माँ बाप में था वो प्रेम, जब माँ बाप चले गए तो वो प्रेम खिंच के गिरधर गोपाल में चला गया। जो पति और सास ससुर में प्रेम बट गया था, जब ये लोग खत्म हो गए तो वो सब चला गया गिरधर गोपाल में। चारों तरफ से जितना प्रेम मीरा का बटा था वो सब चला गया गिरधर गोपाल में। अब तो मीरा पूरी तरह से गिरधर गोपाल को समर्पित हो गई और नाचने लगी, गाने लगी गलियों में। पहले उसका प्रेम राजभवन के भीतर था, बाद में प्रेम इतना बढ़ा, प्रेम प्रवाह इतना फैला कि वो राजभवन में न रुक सका, बाहर निकल आया। और जब उसका देवर था राणा विक्रम सिंह, उसने देखा कि राजभवन की मर्यादा रास्ते पे घूम रही है, तो उसने मीरा को ख़त्म करने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई। मीरा को सर्प लपेट दिया, उसके भवन में डाल दिया। मीरा ने सर्प देखा, बोला अरे ये तो मेरा गिरधर गोपाल ही है। दौड़ के मीरा उसको अपने गले लगा लिया। फिर और राणा का इससे भी जी नहीं भरा तो उसने जहर का प्याला दिया मीरा को। मीरा ने सहज भाव से पी लिया। जितनी भी यातनाएं मीरा को राणा ने दी है, उसका देवर विक्रम सिंह था,
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके राज खानदान की मर्यादा ऐसे रास्ते पे नाचती डोलती घूमे। उसके बाद मीरा ने घर ही छोड़ दिया, दोबारा घर लौट के ही नहीं गई मीरा। अपने गिरधर गोपाल के प्रेम में नाचती गाती मीरा वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन में भी मीरा नाचती रही गाती रही, लेकिन उसका बहुत अपमान वहाँ भी हुआ। मीरा सबको कहती थी कि मैं ललिता गोपी थी, मैं अपने पूर्व जन्म में यहीं जन्म लिया था मैंने, यहीं मैं कृष्ण के साथ नाचती थी, यहीं खेलती थी मैं। पर लोगों ने उसका बहुत अपमान किया। मीरा फिर वृंदावन से भी छोड़ के चली गई, वहाँ रणछोड़ दास मंदिर द्वारिका चली गई मीरा। अब मीरा वहीं रहने लगी, वहीं अपने गिरधर गोपाल से प्रेम करती, वहीं उनका पूजन अर्चन करती और वहीं रहती। कुछ दिनों के बाद में जब विक्रम सिंह राणा ये भी ख़त्म हो गए तो इनके जो नाती पोते थे उन्होंने मीरा को लाने की बहुत कोशिश करी कि मीरा राज रानी होके वहाँ मंदिरों में रह रही है, उसको बुला के लाते हैं। लोगों ने कहा कि इस बार मीरा को बुला के ही लाना, जैसे भी आए धरना दे देना, वहीं बैठ जाना, पर मीरा को लेके ही आना। अंतिम बार मीरा ने कहा कि अब जब तुम लोग जिद कर रहे हो तो मैं अपने एक बार गिरधर गोपाल से पूछ लेती हूँ, जैसी उनकी आज्ञा होगी। कथा आती है मेरे प्यारे दोस्तों कि मीरा अंतिम बार गिरधर गोपाल के मंदिर में भीतर गई और उसी में जाके समा गई। समा ही जाना चाहिए था मीरा को। मीरा का ऐसा प्रेम भगवान गिरधर को समा ही लेना चाहिए था मीरा को, और मीरा वहीं गिरधर गोपाल के मंदिर में ही समा गई। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।